नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2015 में सीएजी बार बार दिल्ली सरकार से जल बोर्ड के खाते को ऑडिट कराने के लिए 22 बार चिट्ठियां लिख चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार अभी तक उन चिट्ठियों पर कोई जवाब नहीं दे सकी। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल, जो खुद आयकर विभाग के अधिकारी रह चुके हैं, वे जानबूझकर संविधान और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि कानून ये कहता है कि हर 3 महीने में किसी भी सरकारी संस्था के लेखा जोखा का ऑडिट होना चाहिए। मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में आदेश गुप्ता ने एक आईटीआई से मिली जानकारी का विवरण देते हुए कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में साल 2015 से अभी तक बैलेंस शीट ही नहीं बनी है, जबकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार यह कहती रही है कि प्रदेश के अंदर स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन दिया गया है। केजरीवाल प्रशासन से कि ऑडिट के मामले में सवाल उठाने वाले भाजपा नेता ये भूल गए कि पिछले कई महीनों से जनता, पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मोदी सरकार पर नजरें गड़ाए बैठी है कि वे राफेल डील की पारदर्शिता को संसद में चर्चित क्यों नहीं करते और संसद में चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। 2015 से पहले की बैलेंस शीट बन चुकी है, लेकिन पिछले 7 वर्षों में 2015 से अभी तक दिल्ली जल बोर्ड की कोई बैलेंस शीट नहीं है, जबकि सीएजी ने बार बार उनको निवेदन किया, बार बार उनको आग्रह किया कि आप ऑडिट कराइए, बैलेंस शीट बनाइए। आज दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि जो टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा है, जो कि दिल्ली सरकार ने 60,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली जल बोर्ड को के ऊपर जो देनदारी है, उसका हिसाब किताब चाहिए। लगभग 3,500 से 4,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष दिल्ली सरकार या तो जल बोर्ड को लोन देती है या ग्रांट के रूप में देती है, और दिल्ली सरकार जो पैसा देती है वो दिल्ली के जो करोड़ों लोग जो टैक्स के रूप में दिल्ली सरकार को पैसा देते हैं उसके लिए देते हैं। हम देखते हैं कि हमारे कोई छोटी सी छोटी दुकान भी हो, छोटा सा घर भी हो, तो वहां भी आय और व्यय का ब्यौरा रखा जाता है। कितनी आमदनी हो रही है, कितना व्यय हो रहा है। यह तो सामान्य सा नियम है कि अगर हमें 20,000 रुपया मिलता है और खर्चा इतना है तो आय 20,000 है, व्यय इतना है। इस बात का तो एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपने घर का, अपनी दुकान का, अपने मकान का, अपने बिजनेस का हिसाब किताब रखता है। और यहां दिल्ली सरकार 60,000 करोड़ रुपए का जो जल बोर्ड के ऊपर लोन देनदारी है, जो दिल्ली सरकार 3500 करोड़ से लेके 4,000 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली जल बोर्ड को लोन या ग्रांट के रूप में 2015 से जो दे रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। यानी सारा हिसाब किताब जो खाता ना वही, जो केजरीवाल जी कहें वही सही। यहां तो ये हाल हो गया। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये दिल्ली सरकार है, और दिल्ली सरकार लोगों के टैक्स से चलती है। जब लोग अपनी गाड़ी कमाई से, मेहनत की कमाई से टैक्स देते हैं, दिल्ली का नागरिक देता है, तो उसको जहां वो टैक्स देता है वहां उसको जानने का भी अधिकार है कि आप जल बोर्ड को जो लोन और देनदारी कर रहे हैं, आखिर वो कहां जा रहा पैसा, आखिर वो रुपया कहां जा रहा है। आपने यमुना जी की सफाई एसटीपी प्लांट नहीं लगाए, वहां भी आपने काम नहीं किया। आज भी जब हम झुग्गी यात्रा की, जब हमने लोगों के पास गए, वहां पानी नहीं मिल रहा है, साफ पानी नहीं। जितने टैंकर पहले लगे थे उससे 3 गुना टैंकर अब हो गए हैं। टैंकर राज हो गया है। लोगों को आज भी हर घर में नल से जल का वादा किया, वो भी नहीं मिला।
तो आखिर आपने ये पैसा जो जल बोर्ड को दिया है वो पैसा गया कहां? जनता जवाब जानना चाहती है। या तो उनको सुविधाएं मिली हो, तो एक तरफ उनको सुविधाएं भी नहीं मिली, पानी मिला नहीं, और पैसा कहां जा रहा है? तो यानी पैसा पता नहीं है। इसीलिए इसमें साफ मनसा ये झलक रही है कि आपकी नीयत में खोट है, इसीलिए आप हिसाब नहीं देना चाहते। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सीएजी कोई भारतीय जनता पार्टी की संस्था नहीं है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। सीएजी मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से 22 पत्र भेजे गए, 22 पत्र भेजे गए, और उनकी तिथियां इस प्रकार से हैं। 2016 को पहला पत्र 5 दिसंबर 2016 को दिया गया, फिर 15 जून 2017 को दिया गया, उसके बाद 16 अगस्त 2017 को दिया गया, 29 अगस्त 2017 को, 3 नवंबर 2017 को, फिर 2018 में 10 जनवरी को, 14 मार्च को, 13 जुलाई को, 26 अक्टूबर को। उसके बाद 2019 में 3-4 बार पत्र लिखा, 29 अप्रैल को, 15 जुलाई को, 24 जुलाई को, 7 अक्टूबर को, और उसके बाद 2020 में 2 नवंबर को लिखा, और इस वर्ष 2021 में 3 मार्च और 13 जुलाई को ये 22 पत्र सीएजी ने लिखे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखे हैं, ये सीएजी ने लिखे हैं कि आपने केजरीवाल जी दिल्ली जल बोर्ड को जो आप पैसा दे रहे हैं, जो आप पैसा दे रहे हैं वो कहां जा रहा है? ड्रेन में जा रहा है, यमुना जी में जा रहा है, पानी में जा रहा है, टैंकर में जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? जब नहीं लग रहा है, हिसाब जनता जानना चाहती है। और ये सीएजी भारत की ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो कि हिसाब किताब रखती है, ये आज दिल्ली की जनता जानना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही कि कोई भी सरकार एक संस्था की जो ऑडिट करती हो उसकी बार बार अवहेलना करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या लिखा है इन्होंने। आप ये आखिरी चिट्ठी है, 13 जुलाई को लिखी है, और इसमें जो चिट्ठी है ये दी गई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, जो दिल्ली गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो केजरीवाल जी के मातहत में काम करते हैं, उनको वो चिट्ठी लिखी गई है सीएजी की तरफ से। और इस चिट्ठी में साफ लिखा है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑटोनमस बॉडी ऑफ द जीएनसीटीडी अंडर द ऑडिट जुरिडिक्शन ऑफ द प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल Delhi are to be submitted for audit within 3 months from the last day of financial year. However, it has been observed that DJB is not adhering to this schedule despite the matter being regularly taken up with the senior management and the administrative departments. Non-production of financial statement may also mean that the AB is not preparing the financial statement in time. This could also mean that the financial administration and controls are poor and funds at their disposal are prone to frauds and defoliation. Frauds and defoliation more than the C&G auditors, the state administration should be interested in the timely finalization of the financial statement in and their audit. ये साफ सीएजी ने फंड्स एंड डिफोलेशन की बात कही है, और ये इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू अर्जेंटली लुक इनटू द मैटर एंड अरेंज टू सबमिट द एनुअल अकाउंट ऑफ द दिल्ली जल बोर्ड पेंडिंग सिंस 2015-16 to 2020-21 to the office of principal accountant जनरल ऑडिट दिल्ली विदाउट एनी फर्दर डिले। ये चिट्ठी 2021 जुलाई 13 जुलाई की है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार कहां है
कहां हिसाब किताब है, कहीं कुछ पता नहीं है। और तो और एक बात यह भी बताना चाहता हूं, जब दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने 26,000 करोड़ की बात कही कि दिल्ली जल बोर्ड हिसाब किताब नहीं दे रही है, ये घोटाला किया है, क्योंकि जब हिसाब किताब नहीं है तो घोटाला ही है। और जब हमने बहुत तेजी से मांग उठाई तो दिल्ली सरकार, इनके मंत्री वो कोर्ट में जाके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मुझे और हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, विजेंद्र गुप्ता जी और हरीश खुराना को वो सम्मन कराते हैं। लेकिन मैं यहां माननीय न्यायालय का पूरी सम्मान के साथ, जो न्यायालय की बात है वो न्यायालय में जरूर होगी, जरूर करूंगा। लेकिन मैं यहां बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को खुलासा करने में डरने वाली नहीं है। उनके किसी भी तरह के डर से, किसी भी तरह उनके कोर्ट में जाने से भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है, क्योंकि पार्टी दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई, जिसका घोटाला आपने किया है, हिसाब नहीं दिया है 7 सालों में, उसके लिए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और ये एक नहीं है, इनके और भी घोटाले हैं। ड्यूसिप का भी इन्होंने ऑडिट नहीं कराया है, ड्यूसिप के भ्रष्टाचार है, और भी एजेंसी हैं। हम दिल्ली सरकार के, दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जारी रहेगी। और हम दिल्ली की जनता का पैसा इस तरह से बर्बाद, इस तरह से हम घोटाले में नहीं जाने देंगे। इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2015 से जो टोटल देनदारी है अभी तक 60,000 करोड़ रुपए की देनदारी है जल बोर्ड के ऊपर, और ये आरटीआई का ही जवाब है। लगभग 3,500 से 4,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार हर साल जल बोर्ड को देते हैं, या लोन में या फिर उनको ग्रांट के रूप में। लेकिन आज 2015 से आज 2021 आ गई है, दिल्ली सरकार ने अभी तक आय व्यय का ब्यौरा भी नहीं दिया कि आपने पैसा कहां खर्च किया। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ी घोटाले हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसीलिए वो इसको ऑडिट में नहीं दे पा रहे हैं, जबकि 22 बार चिट्ठी लिखी है। भाई आप देखिए ना, अगर आपकी भी हमारे परिवारों में भी कोई 50,000 लाख रुपए सैलरी होती है तो आय व्यय का तो ब्यौरा रखा जाता है, कितना आया कितना खर्च हुआ। ये तो जल बोर्ड इतने 60,000 करोड़ रुपया, इसका आप हिसाब नहीं दे रहे, और वो भी 1, 2, 3, 4 साल नहीं, 7 साल हो गए, हिसाब नहीं है। तो कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं फ्रॉड है, कहीं ना कहीं आपने फंड्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। वो फंड्स कहां गया, इसका जवाब चाहिए। और ये एक मिनट, ये मैंडेटरी है कि 3 महीने के अंदर हिसाब देना जरूरी है। ये हम नहीं कह रहे, ये मैंडेटरी है, सीएजी का मैंडेटरी होता है, किसी भी ऑटोनोमस बॉडी का वो 3 महीने के अंदर हिसाब देना होता है। और ये चिट्ठी में लिखा हुआ भी है, अगर मैं आपको चिट्ठी कॉपी देने वाला हूँ उसमें लिखा हुआ है। तो जब 3 महीने के अंदर आपको हिसाब देना है, आज 7 साल हो गए, 2015 से लेकर आज 2022 आने वाली है, 7 साल के अंदर हिसाब आपने क्यों नहीं दिया? सवाल तो यही है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तभी तो आप नहीं दे रहे। अटल जी, एक छोटा सवाल लेना चाहूंगा। जो दिल्ली सम्मान यात्रा का पोस्टर है उसमें तमिल रचनाकार मुरुगन पेरुमल की तस्वीर है, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, किसकी गलती है, क्या कुछ? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। देखिए, हमने वहां नायकों के सम्मान की बात कही थी, और आज मुझे इस बात की खुशी भी है कि उन्होंने स्वयं, पेरुमल मुरुगन जी ने कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि मैं खुद स्लम में रहने वाला हूं और हमने देश के लिए काम किया है। तो उसमें कोई हमने गलत काम नहीं किया है। उन्हें अपने आप में ये उन्होंने कहा है कि हमें खुशी है कि हम स्लम में रहते हैं और स्लम के नायकों का सम्मान हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम गलत इंटेंशन से नहीं किया है। थैंक यू।